सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिया कैथर ऑफिशियल। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली ये सेल में कहाँ पे पाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो सेल होती है, सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे से ऑर्गेनिल्स होते हैं और पार्ट्स होते हैं, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल होता है, या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन या फिर कोई रिएक्शन जो कि यूकैरियोट्स में या फिर प्रोकैरियोट्स में, यानी कि बैक्टीरिया से लेकर के आर्किया यूकैरियोट्स तक, हम ये सब में डिफरेंस भी देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और मैं वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और काफ़ी अच्छे से समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, चलिए अब देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। बेसिकली अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोलें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो सपोज करिए कोई सेल है। सेल के एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर हम लोग कोई प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक सेल किसी भी पर्टिकुलरली लेकर के हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सेल के बेसिस पे हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कोई भी सेल है, या फिर कोई यूकैरियोटिक हो या फिर प्रोकैरियोटिक हो, ठीक है। तो क्या होता है, सेल की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। अब वो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, उस सेल के जो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट होता है, उस पोर्शन को हम लोग इंटीरियर एनवायरनमेंट कहते हैं, जहाँ पे साइटोप्लाज्म रहता है, या फिर बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिल्स हो गए, न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट रहता है, राइट। सेल के अंदर की बात करें, उसके बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम लोग एक्सटीरियर इन्वायरमेंट कहते हैं। तो वो जो लेयर होती है, वो लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, जो कि बाहर इन्वायरमेंट को अंदर नहीं आने देता है, अंदर इन्वायरमेंट को बाहर से कनेक्ट नहीं होने देती है। ये एक बैरियर की तरह वर्क करती है। There are few other names of plasma membrane, that is cell membrane and biomembrane and living membrane। ये 3 नाम इसके और भी हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें लिपिड बाइलेयर होते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड होते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ये लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या होता है, 2 लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये है। ये लिपिड्स हैं, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। तो इन लिपिड्स की जो 2 लेयर हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, बाइलेयर कहते हैं। यस। तो ये लिपिड्स ये जो है, ये लेयर्स, ये हमें बाइलेयर कहलाती हैं। और a flexible yet sturdy barrier that surrounds and contains the cytoplasm of a cell। ये एक बैरियर की तरह वर्क करती है, जो कि सेल के जो अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, आउटर जो इन्वायरमेंट होता है और अंदर इन्वायरमेंट को बैरियर की तरफ की हेल्प करती है, अंदर का जो इसका जितना भी पोर्शन होता है। और ये जो है, ये डिस्क्राइब हुआ था बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको हम लोग इस मॉडल से भी समझ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली अगर हम लोग इसकी डायग्राम की बात करें, तो जैसा कि मैंने भी बताया, ये जो है, ये लेयर जो बनी हुई है, ये 2 लेयर बाइलेयर है लिपिड बाइलेयर जिसको हम लोग कहते हैं। और गाइज, अगर यहीं पे फॉस्फोलिपिड जो होता है, फॉस्फोलिपिड कैसे बनती है, फॉस्फोलिपिड बेसिकली लिपिड प्लस फॉस्फेट ग्रुप जो होता है। फॉस्फेट ग्रुप आपको पता होगा ना कि PO4-2 होता है, उसके फॉर्मेशन को हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो है, ये क्या है, मेरी चैनल प्रोटीन है। यहाँ पे इसको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। और ये जितना भी आउटर मेम्ब्रेन दिया हुआ है, ये बाहर का जितना भी है, ये मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर वाला पोर्शन है। और ये अंदर वाला, ये सब अंदर का है, इंट्रा सेलुलर, और जिसको हम लोग साइटोसोलिक भी कहेंगे, क्योंकि ये गाइस, ये जो लेयर दिख रही है ना, यही मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सेल की आउटर लेयर का पोर्शन लिया गया है यहाँ पे। और ये आप जो देख रहे हैं, सेल के ऐसे जो निकली होती है ये प्रोटीन, जो आउटर लेयर मतलब पूरा इसको क्रॉस करते हुए जाती है, तो इसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ये जो अंदर का जितना ये पोर्शन होता है, ये इतना जितना ये बाइलेयर में एम्बेडेड रहता है, इसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। गाइस, अगर
कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, जैसे कि ये नाम दिया हुआ है, राइट। और अगर लिपिड लिपिड अगर लिपिड जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया और ये जो है कोलेस्ट्रॉल रहता है जो कि इस तरह से लेयर में प्रेजेंट रहते हैं, बिखरे रहते हैं इस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये कोलेस्ट्रॉल है। और ये मेरा लिपिड बायलेयर जैसे मैंने बताया अभी। तो चलिए अब देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। 3 मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिपिड हो गए, प्रोटीन्स हो गए और कार्बोहाइड्रेट्स। इतना यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं दिया हुआ है कि इसके क्या टाइप्स होते हैं क्या नहीं, बट मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका जो कंपोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम लोग लिपिड की बात करते हैं, ठीक है गाइस, जो लिपिड होता है, लिपिड और हमारा प्रोटीन, ये मेजर अमाउंट में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनका जो अमाउंट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो माइनर में पाए जाते हैं, अप्रॉक्स वही 5 to 10% होता है। और जो लिपिड की बात करें तो लिपिड की जो 3 क्लासेस होती हैं, इसके लिपिड्स के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे नॉलेज के लिए बता रही हूँ, अगर आप चाहते हैं, एक्चुअली ये वैसे भी काफ़ी डीप में है, अगर आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इतना ही पढ़ सकते हैं। तो लिपिड की बात करें तो वो 3 क्लासेस होती हैं लिपिड्स की, लाइक बट आप इसको अगर जान लेंगे ना तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखें जैसे कि तो वो तीन क्लासेस हैं, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉस्फोलिपिड, सेकेंड वन इज़ ग्लाइकोलिपिड और थर्ड वन इज़ स्टेरॉल, ठीक है गाइस। और अब प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रल प्रोटीन, सेकेंड वन इज़ पेरिफेरल प्रोटीन और थर्ड वन इज़ लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जैसा कि अभी बताया है पहली स्लाइड में मैंने कि अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारा लिपिड के साथ प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो 75% अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो रहते हैं वो 20% प्रेजेंट रहता है, और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, वो 5% प्रेजेंट रहता है। So mostly lipids are amphipathic having both polar and non-polar parts। इसमें दिया हुआ है बहुत से लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें पोलैरिटी भी होती है और नॉन पोलैरिटी भी होती है, दोनों को कंटेन करते हैं। एक्ट्स एज परमेबिलिटी बैरियर। परमेबिलिटी बैरियर मतलब क्या होता है, वो जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको मतलब नीड है या फिर जिनको वो लोग जानते हैं, मतलब उन्हों को ही सबको अलाउ नहीं करेगा पास करने के लिए, वो कुछ ही पास करेगा, इसलिए यहाँ पे बोला गया परमेबल होता है। इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जैसे कि भी वहाँ पे बताया, वहाँ पे तो नोटेड नहीं था ये चीज़ कि ये लिपिड का ही पार्ट होता है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं फॉस्फोलिपिड क्या होता है। तो फॉस्फोलिपिड जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये जो है ये हमारा फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। ये जो है ये दिया हुआ है बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो है ये इसका हेड है और ये टेल हो गई। तो ये हेड जो होता है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पोलर पार्ट है, ये फॉस्फेट ग्रुप दिया हुआ है, ये फॉस्फेट ग्रुप पे ये जो पोलर पार्ट है ना ये हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग है, और ये जो है वो हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हीटिंग है। गाइस आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ, बहुत से लोग होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कैसे लर्न करें कि हाइड्रोफोबिक है यानी कि वाटर हीटिंग है, और हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर लविंग होता है, वो लोग भूल जाते हैं कि कैसे इसको हम लर्न करें। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो अगर आप जैसे कि जब भी होता है बेसिकली अगर नाम आता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, तो फोबिक मतलब जैसे कि आप समझ जाइए फोबिक का मतलब क्या होता है, फोबिया जैसे कि डर होता है ना, फोबिया डर मतलब डर हो जाता है ना किसी चीज़ का, तो उसको यहाँ पे हाइड्रो माने वाटर मतलब वाटर का डर, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर से डरने वाले मॉलिक्यूल्स। तो आप इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं, हमेशा के लिए आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये चीज़ हो गई। तो ये देखिए यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है इसके हेड पे, और फैटी एसिड्स यहाँ पे ये बनी होती है। टेल जो होती है वो नॉन पोलर होती है यानी कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स।
और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनके कई सारे टाइप्स होते हैं। आप इनके टाइप्स भी बोल सकते हैं या फिर इनके क्लासेस भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज फॉस्फोटाइडिल कोलिन। बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड्स होती है वो दो टाइप्स के होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज स्फिंगोसीन होता है और दूसरा जो होता है फॉस्फोग्लिसराइड्स होता है। जो फॉस्फोग्लिसराइड्स की टाइप्स होते हैं वो ये दिए हुआ है यहाँ पे इस स्लाइड में। बेसिकली जो मैं बता रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डीप में है, बट कोई नहीं, आप इतना भी यहाँ से डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज फॉस्फोटाइडिल कोलिन हो गया, दूसरा फॉस्फोटाइडिल इथेनोलामाइन हो गया, और फॉस्फोटाइडिल सेरीन हो गया, फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल हो गया, एंड और ये दिया हुआ है प्लाज्मा लेगिन्स एंड स्पिंगोमाइलिन्स। चलिए अब हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात कर लेते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो दिए हुए हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। बेसिकली पेरिफेरल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि किनारे प्रेजेंट होती हैं, यानी कि उसके सरफेस पे, तो उनको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे इनको पेरीफेरी मतलब पेरीफेरी की तरफ से आप समझ सकते हैं इनको। तो और दूसरा हो गया इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन वो होती है जो लेयर को मेम्ब्रेन होती है उसको वो क्रॉस करती हुई जाती है अंदर की ओर, पूरा क्रॉस करती हुई जाती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्सटेंड थ्रू द लिपिड बाइलेयर आर फर्मली embedded in it. Yeah, exactly. Integral proteins are those proteins that is embedded in the lipid bilayer, जो कि बाइलेयर को क्रॉस करती हैं। मोस्ट इंटीग्रल प्रोटीन्स है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही होती हैं। बेसिकली आपको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही होंगी, क्योंकि जो लिपिड बाइलेयर होता है उसके जो अंदर का पोर्शन होता है उसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही कहते हैं। जो अंदर का जितना भी क्रॉस कर रहा होता है ना पोर्शन, आउटर को मतलब जो ऊपर वाला छोड़ के नीचे छोड़ के जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स आर नॉट एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली, पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं वो एम्बेडेड नहीं होती हैं क्योंकि वो सरफेस पे प्रेजेंट रहती हैं, यानी कि किनारे प्रेजेंट रहती हैं। और अब बात करते हैं कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं इनका फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पहला हो गया आयन चैनल्स। कैरियर की तरह वर्क करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कराती हैं। कोई भी चीज़ को सेल में लाना है या फिर इसको बाहर ले जाना है तो ये ट्रांसपोर्टर का वर्क करती हैं, ट्रांसपोर्ट कराने का इनका फंक्शन होता है। दूसरा हो गया रिसेप्टर का भी वर्क करती हैं। एंजाइम का फॉर्मेशन वगैरह जो भी इनका लेन देन होता है, बाइंड कराना, फॉर्म कराना प्रोडक्ट का, ये सारा फंक्शन इन्हीं का होता है। सेल आइडेंटिटी मार्कर्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, तो ये आइडेंटिफाई करती हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या फिर ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं। इन सब का फॉर्म ये भी वर्क करती हैं। सो गाइस, ये था बेसिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना भी मैंने डीप में नहीं बताया है और काफ़ी ज़्यादा ओवरव्यू था, मतलब ही सिर्फ समझना है इसको। और गाइस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो अगर हम लोग सेल के लेवल पे बात कर रहे हैं, सेलुलर लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ये स्ट्रेट में यानी कि प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। और यहाँ पे बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरियोट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो और जो आर्किया में है, आर्किया में भी न्यूक्लियस नहीं होता, यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म होता है। आर्किया की बात करें तो वो बैक्टीरियल लाइक होता है, यानी कि बैक्टीरिया की तरह थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता होता है। और यूकैरियोट्स का जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी कि यूकैरियोटिक होता है। और ऑर्गेनिल्स की बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें कोई भी ऑर्गेनिल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और आर्किया में सेम एयर, इसमें भी कोई भी ऑर्गेनिल्स नहीं होता है। यूकैरियोट्स में बात करें तो इसमें होता है स्प्लाइसोसोमल इंट्रॉन्स। अब जो गाइस जो स्प्लाइसिंग होता है, बेसिकली आपको पता होगा जो स्प्लाइसिंग क्यों कराते हैं, क्यों होता है प्रोसेस। जब डीएनए से आरएनए, आरएनए से जब मैच्योर आरएनए बनता है और उसके बाद में फिर जब प्रोटीन्स बनती हैं तो वहाँ पे हमारा स्प्लाइसिंग होता है, जहाँ पे जब हमारे इंट्रॉन्स को रिमूव किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन रह जाते हैं, यानी कि कोडिंग सीक्वेंस रह जाता है, तो इस वजह से स्प्लाइसिंग होता है। बट क्या होता है बैक्टीरिया में कोई भी इस तरह से नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस होते हैं वो तो पाए नहीं जाते हैं, तो इसी वजह से बैक्टीरिया में जो
स्प्लाइसिंग है वो नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में जो स्प्लाइसिंग है वो नहीं होता है, और आर्किया में भी स्प्लाइसिंग बेसिकली यहाँ पे इस स्लाइड को करेक्ट करना है, इसमें होता है। अगर आप न्यू रिसर्च करेंगे, आप किसी भी रिसर्च पेपर से देखिए, तो वहाँ पे जो इसका टीआरएनए होता है, टीआरएनए में इसका स्प्लाइसिंग पाया जाता है। आप इसको आप थोड़ा रिसर्च करके या फिर इसको आप थोड़ा रीड करिएगा, तो वहाँ पे आप पा सकेंगे कि हाँ ऐसा है। मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, नोट कर रही हूँ। टीआरएनए में इसका स्प्लाइसिंग देखी जाती है। गाइस ये मैंने न्यू फाइंड किया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यूकेरियोट्स में तो होता ही है, ठीक है। और टीलोमर्स की बात करें तो बैक्टीरिया में कोई भी टीलोमर्स नहीं होते हैं, आर्किया में भी कोई नहीं होता है, यूकेरियोट्स में होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरियल होता है, इसमें यूकेरियोटिक लाइक होता है। जो आर्किया में जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है, ये सभी यूकेरियोटिक लाइक होते हैं। इसमें यूकेरियोट्स की तरह होता है, इसमें बैक्टीरियल होता है। तो ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। इधर कुछ रह गया है, हाँ ऊपर वाला। जो इसमें फॉस्फेट बैकबोन ऑफ लिपिड्स होती है, वो इसमें ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होता है। इसमें आर्किया में ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट होता है, और इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होता है। गाइस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट वगैरह का तो मैं आपको भी बता दूं कि क्या होता है, चलिए बता देती हूँ। जैसे कि क्या मतलब 3 फॉस्फेट मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सपोज करिए, यहाँ पे नहीं चलेगा, एक सेकेंड मैं इधर ही बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे कि कार्बन होते हैं ना, 3 कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। अब 3 कार्बन से क्या होता है, अगर आप ये जब ज्वाइंट होते हैं इस तरह से, और नीचे जो होता है वो फैटी एसिड चेन होती है। यहाँ पे मैं वैसे लिख नहीं पाएगा, आप समझ जाइए। यहाँ पे ये 2 से अटैच रहती है कार्बन से, काफ़ी ज़्यादा वो लिख गया है, ठीक से वर्क नहीं हो रहा है इस वक्त। यहाँ पे फैटी एसिड है, तो आप ठीक है समझ आइए, मैं थोड़ा सा कैसे लिखूँ, 1 सेकेंड। या तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, तो 1 2 3 यहाँ पे जो इससे होता है 3 कार्बन से लेकर के यहाँ पे मेरा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, PO4-2। अब कोई भी फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि फॉस्फेटाइलइथेनोलामाइन, कुछ भी कई तरह के होते हैं जो मैंने अभी यहाँ डिस्कस किए थे। तो उसी तरह से ये चीज़ फॉर्म होती है, इसी को हम लोग ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट या 1 फॉस्फेट या फिर 3 फॉस्फेट वगैरह बोलते हैं। और कार्बन लिंकेज ऑफ लिपिड्स है, बैक्टीरिया में एस्टर होता है, आर्किया में ईथर होता है, यूकेरियोट्स में इस एस्टर होता है। सो गाइस ये था डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरियोट्स। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और गाइस अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी इसमें से पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।